Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome to the Akshat Stand. I hope you guys are doing fine and please मेरे दोनों दोस्तों को फिर से एक बार वेलकम करिए. Welcome to the channel guys. Hi Akshat, thank you for welcoming me and I am happy to be here. Hello everyone, it's good to be back here. और अक्षत क्या है भाई, हर बार हम ही दोनों को उठा के बिठा देते हो, दूसरों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या क्या कर क्या रहे हो? नहीं एक्चुअली यू गाइस आर चीप राइट नाउ. ठीक है, अभी मैं तुम लोग को अफोर्ड कर सकता हूँ, बाकियों को बाद में अफोर्ड करूंगा जब लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा. अफोर्ड की बात आ रही है, उसमें कुछ तो दो. Well, जब लॉन्च करेंगे then we'll talk about this. ठीक है. Anyways, what I wanted to discuss today कि अभी रिसेंटली तुमने मुझे कंजरिंग का लिंक भेजा था एंड आई सॉ दैट मूवी और आई वाज एक्चुअली अमेज्ड बाय इट कि उसमें हॉरर नहीं था. ठीक है, हम तीनों ने वो मूवी देखी है, उसमें हॉरर बहुत कम था बट समहाउ स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी थी कि आई वाज लाइक कि ओके इसको तो एंड तक देखना है, इसको छोड़ नहीं सकते. एंड समहाउ मेरे दिमाग में एक आइडिया पॉप अप हो गया कि बिना हॉरर के अगर उनकी मूवी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है तो बॉलीवुड की क्या प्रॉब्लम है. व्हाई बॉलीवुड इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, बॉलीवुड में जब भी हॉरर बना वो हॉरर कम वो फनी ज्यादा था. ठीक है, एंड बॉलीवुड से जब भी जैसे जब वीएफएक्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में और थोड़ा सा ग्राफिक कंटेंट बेटर होने लगा तो जब भी बॉलीवुड से डिमांड करी गई हॉरर की, उन्होंने रिसेंटली में बिपाशा बासु को खड़ा कर दिया एज अ, जैसे कंजरिंग की चुड़ैल होती है उन्होंने बिपाशा बासु खड़ा कर दिया और उसने कई बार कोशिश करी हम लोग को डराने की. बट अपन लोग तो भाई जाकिर भाई के फैंस हैं लड़की और चुड़ैल अपन सकते अपन नहीं पी लेंगे. तो मेरे को ये बताओ कि मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई बॉलीवुड में कि वो अच्छा कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे. यार देखो उन लोगों ने क्या किया, बिपाशा बासु को बेसिकली एज अ एक एरा देख लो. बिपाशा बासु है मतलब हॉरर मूवी है, ठीक है, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया. एंड कंटेंट के नाम पे क्या मिला? क्रीचर 3D. आई मीन 3D क्यों? 3D क्यों? मतलब 3D का मुझे नहीं समझ में आया. 3D क्या था उसमें? ठीक है, सो ये चीज मुझे नहीं समझ में आई. और उसके अलावा अगर बिपाशा बासु को हटा दो, इंडियन कंटेंट की अगर बात कर रहे हैं, तुम में से किसी ने 1980s से लेके 1990s के बीच में 95 के बीच में बनी मूवीज देखी है? कोठरी, तहखाना, सामरी, चुड़ैल, उसके अलावा अरे उसके अलावा पुरानी हवेली, वीराना. अरे ये मूवी देखो, ये इसमें कहीं हॉरर है? ये कॉमेडी मूवी लगती है. कॉमेडी मूवी लगती है वो. अरे एक शायद तहखाना मूवी है, उसमें उन्होंने मम्मी को शो करने की कोशिश की कि मतलब एक जो भूत है वो बेसिकली मम्मी है. ठीक है, ऐसा लगता है एक्सीडेंटल पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसे पट्टी बांध के छोड़ दिया गया, वो ऐसे ऐसे करते हुए आ जाएगा और हीरो हीरोइन डरेंगे. ये कॉन्सेप्ट था. और उसके अलावा आप क्या करोगे? आप जो बेसिक मूवीज का कंस्ट्रक्शन था, हॉरर मूवी का, जो इंडियन मूवी का हॉरर मूवी का जो कंस्ट्रक्शन अब तक रहा है वो ये रहा है कि भाई जरा सी न्यूडिटी शो कर दो, जरा सा लड़की को थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में शो कर दो, कि सेक्सुअल पर्सपेक्टिव में शो कर दो, हो गई मूवी. हॉरर है नहीं, हॉरर देखने कौन जाएगा? ये है. ओके, आई नीड टू इंटरप्ट शिराज. सुकांत, व्हाट अबाउट यू? जैसे हम लोग अभी इसने पुरानी मूवीज की बात करी कि वो कॉमेडी ज्यादा होती थी, ठीक है, और अभी इसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे जो हॉरर मूवीज थे वो फ्लॉप्स गए और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे. इसके बाद भी बॉलीवुड के अंदर करेज आ रही है कि हम हॉरर बनाएंगे. तो तुमको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कुछ नया नहीं है करने को. जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, तो अभी क्लिक किया मेरे दिमाग में, एक हम लोग मूवी गए थे, द हाउस नेक्स्ट डोर, तुम्हें याद होगा अक्षर. तो वो कॉपी थी वलई कोई मूवी थी, साउंड का आई डोंट नो नेम एग्जैक्टली. वो मूवी की कॉपी थी वो. मतलब इनके पास नया करने को नहीं, कुछ भी नया नहीं है. तुम एक दो बताऊंगा मैं, एक 404 एरर और एक थी रात. तो वो मूवी थोड़ा नए कहानी थी दोनों में, वो अच्छी लगी, कहानी थी वो. डोंट फॉरगेट 13B. हाँ 13B, यस 13B. तो अगर तुम ओवरऑल ग्रॉस, अगर तुम ग्रॉस कलेक्शंस देखो इनके, तो बहुत कम होंगे.
ओके अभी तुमने सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, आई एम सॉरी, तुमने क्रॉस कलेक्शन की बात करी. आई वांट टू गेट दिस राइट. मैंने ये पिन डाउन करा था. करेक्ट 13B एरा 404, ये दोनों का कलेक्शन था. 13B का कलेक्शन था ऑलमोस्ट 9 करोड़ एंड एरा 404 का कलेक्शन था 1.2 करोड़. मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग मूवीज थी, स्टिल इनका इतना डिसअपॉइंटिंग कलेक्शन था. एंड आई वांट टू पॉइंट दिस आउट कि रागिनी एमएस 2 आई थी फीचरिंग सनी लियोनी. उसमें कुछ नहीं था, नो हॉरर नो स्टोरी, एंड उसका कलेक्शन था 63.29. कुछ नहीं था. नहीं, मेरा मतलब है हॉरर से रिलेटेड कुछ नहीं था. हॉरर से रिलेटेड कुछ नहीं था. एंड उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था 63.29. तो ये क्या मतलब सुशांत, तो तुम खुद सोचो. एग्जैक्ट 63.29 करोड़ ये इनका लाइफ टाइम कलेक्शन है. एंड सुशांत, तो जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस कलेक्शन, तो क्या मतलब ये डायरेक्टर्स की गलती है कि या ऑडियंस की गलती है कि उनको पसंद ही ये सब आता है? उनको पसंद ही ये सब आता है. अपने इंडिया की जो जनता है ना, वो पता नहीं क्या है, पता नहीं, मैं समझ नहीं आया आज तक, मेरे को खुद समझ में नहीं आया. लेकिन उनको पसंद पता रागिनी एमएस की मूवी है. रागिनी एमएस तुम वन याद करो. रागिनी एमएस हम लोग खुद साथ में देखने गए थे. रागिनी एमएस 1 और रागिनी एमएस 2 हम भी साथ में देखने गए थे. लेकिन क्यों इतनी अच्छी लगी हम लोग को, तुम्हें पता है, मुझे पता है. So I don't want to tell anything in social networks, so I don't know about Shiraz. What about you? यार देखो, मैंने ये मूवीज देखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये रागिनी एमएमएस और यादी. Okay, ऐसा लग रहा है जैसे शिराज कहीं चला गया है. शिराज इज लॉस्ट समवेयर. शिराज, आइदर तुम रागिनी एमएस के बारे में सोच रहे हो या सनी लियोनी के बारे में. नहीं, मैं दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, एज अ मूवी एंड एज अ कैरेक्टर. झूठ बोल रहा है, नहीं देखी उसने. अरे भाई सच्ची नहीं देखी, लेकिन हाँ रात को देखते होगे. क्या चीज? रात को देखते होगे, रात को देखा होगा. प्लीज कीप द कंटेंट, यू नो, जितना नॉर्मल हो सके उतना, प्लीज. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. सो शिराज, एज यू वर सेइंग. हाँ, ना मैंने रागिनी एमएमएस वाली जो सीरीज है, ये पूरी मतलब जो मूवी के पार्ट्स हैं ये नहीं देखे हैं. सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि उसमें क्या है. लेकिन हाँ, उसके अलावा जैसे मैंने बिपाशा बासु की 1-2 मूवीज देखी हैं, ठीक है, इट वाज शिट. ठीक है, उसके अलावा देखो प्रॉब्लम पता है क्या है. प्रॉब्लम ये था कि सनी लियोनी को एक नॉट एज अ मूवी स्टार फीचर नहीं किया गया था टू बी ऑनेस्ट. अगर हम लोग सनी लियोनी की बात कर रहे हैं इन हॉरर मूवी, उसे एज अ अडल्ट मूवी स्टार कमिंग टू यू नो इंडियन मूवीज एंड उस तरीके से उसे फीचर करके लाया गया था. और मे बी शायद वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग देखने गए. अब जैसे तुम लोग गए, तुम दोनों का क्या रीजन था मुझे नहीं पता. ठीक है. I actually love horror movies, बट मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ बॉलीवुड से कि इसी वजह से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया कि मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है. जैसे हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड के जो भूत होते हैं वो बहुत ही क्लासी होते हैं, ठीक है, वो गरीब लोगों के पीछे नहीं पड़ते. मतलब तुमने कभी नहीं देखा होगा कि कोई गरीब भिखारी बैठा है, उसको किसी भूत ने पकड़ लिया और वो सबको मार रहा जाके. वो हमेशा एक रोमांटिक कपल होगा, आइदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक भूतिया हवेली और एक उसका सिक्योरिटी गार्ड. एंड आई डोंट नो व्हाई सिक्योरिटी गार्ड वहां पे क्यों है. उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, बरसों से कोई आया नहीं है, स्टिल वहां पे वो उसको पेटीएम कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो टिका हुआ है वहां पे. वो उसका मन नहीं करता मैं इसको छोड़ के जाऊं. ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है मूवीज का. सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारा तो मरना पक्का है, अभी नहीं मरोगे तो एंड ऑफ मूवी में मरोगे, मतलब तुम्हें मरना ही मरना है. ये एक स्ट्रक्चर. या फिर कोई ऐसा दोस्त होगा जो सबसे अलग अलग रह रहा है, तू पहले मरेगा. ये मतलब हम लोगों के माइंड में बन गया है, यही स्ट्रक्चर चल रहा है. और अगर यही चीज हम लोग बाहर की मूवीज में देखें, जैसे कंज्यूरिंग, इंसीडियस उठा लो सीरीज, एकदम टोटली ऑफ द चार्ट रहती है, माइंड ब्लोइंग रहती है. उनका जो स्ट्रक्चर होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग आगे क्या होगा. तो इंडियन मूवी में प्रिडिक्ट किया जा सकता है. लेकिन ये भी बात है, अच्छा कई अच्छी मूवीज आई हैं जो लाइमलाइट में नहीं आ पाई, ठीक है. और कई अभी सुकांतु ने 2-3 नाम लिए थे. और उसके अलावा जैसे अगर तुम सीरीज की बात करो, अगर तुम लोगों ने गुल देखा है, नेटफ्लिक्स पे था, राधिका आप्टे का, इट्स अ मस्ट वॉच. अगर तुम्हें हॉरर कंटेंट चाहिए कुछ अलग से,
कि मतलब यू डोंट वांट टू गेट यू नो सेम ओल्ड वाली चीज तुम्हें नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग कंटेंट चाहिए तो उसको देखो। तो इट्स समझ को है हमारे पास कंटेंट है लेकिन ऑडियंस नहीं है उस चीज को देखने के लिए। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अरे बाहर वाली मूवी ज्यादा अच्छी है, अरे देखो तो पहले इंडियन मूवी, कुछ अच्छी भी मूवी हैं। ये है मेरे। तो शुकांतो जैसे अभी श्रास ने कहा दैट कंटेंट है हमारे पास, वेब सीरीज पे 1-2 कंटेंट है, जैसे तुमने मूवीज के नाम लिए एरर 40413 दी, तो लाइक कंटेंट है, बट स्टिल भाई जैसे वो बात आ जाती है कि लोग प्रेफर ही करते हैं जितनी ज्यादा मूवीज में न्यूडिटी होगी या एक सॉर्ट ऑफ एक जब तक एक बड़ी कास्ट नहीं होगी लोग प्रेफर नहीं करते जाना। लाइक तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लगता है मेरे को कि अगर रिलीज कर भी देंगे, मान लो मेरे पास एक नई स्टोरी है, मैं रिलीज करना चाहता हूँ, उसमें कुछ भी खराब नहीं है, कोई भी गंदा सीन नहीं। टू वेरी फ्रैंक, अभी तुम देखो मैक्सिमम जो हमारी कहानी रही है, मतलब जो भी रागिनी एमएस ले लिया, कोई भी मूवी ले लो, एनी मूवी, आई एम नॉट कोटिंग अ पर्टिकुलर मूवी, बट कोई मूवी हो उसमें सीन जरूर रहता है। लेकिन क्यों रहता है? एंड रहता है। अभी तुमने मूवी का नाम यार तो कर, एक सी डायन करके मूवी आई थी इमरान हाशमी की, उसकी कोई उसमें कोई सीन नहीं था, लेकिन इट वाज न्यू स्टोरी, इट वाज अ न्यू स्टोरी, इट वाज, बट नोबडी लाइक्ड इट, कोई देखने भी नहीं गया। And again I want to point this out and let me get this correct. एक थी डायन का लाइफ टाइम कलेक्शन है 25.8 करोड़, वही सिंपली 25.8 करोड़, और ये बॉलीवुड के हिसाब से फ्लॉप है। नंबर्स से एवरीथिंग, जब मूवी अबाउट मूवी, हाँ जबकि मूवी बहुत अच्छी थी, कास्ट भी अच्छी थी, एक्चुअली चलती नहीं है इंडिया मूवी। आई मीन ऐसा लगने लगा जैसे मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बॉलीवुड की जो रोमांटिक मूवीज होती हैं उसमें इतनी न्यूडिटी और लस्ट नहीं होती जितनी हॉरर मूवीज में होती है। एग्जैक्टली मतलब जो भी चुड़ैल होती है या जो भी मेल डीमन होता है वो जैसे आया ही है ठरक मिटाने के लिए। ठरक मिटाने के लिए ये चीज मतलब थिंक अबाउट इट, ऐसा मतलब अब जैसे हम लोग पुरानी मूवीज की बात कर रहे थे, शायद ने भी मेंशन करा पुरानी मूवीज का, तो मैंने देखी तो कोई भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने ये चीज नोटिस करी थी हर मूवी में एक शावर सीन होगा बस। और अगर वो ना हो तो मूवी कंप्लीट नहीं है, अगर वो ना हो तो मूवी कंप्लीट नहीं है यार। और एक्ट्रेस जब तक उसके साथ कुछ इंटीमेट नहीं करेगी, जो भी भूत है या जो भी डीमन है, जब तक एक्ट्रेस उसके साथ कुछ इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक मूवी कंप्लीट ही नहीं होती। वो जैसे लोगों को मारने नहीं आया, वो उसके साथ कुछ करने आया। मुझे याद है एक ये शायद यही वीराना मूवी थी, ठीक है। जब मैंने उसे देखा है तो उसका जो कैरेक्टर था, जो मेन भूतनी थी, जो जब वो भूत बन जाती थी तब का मैं बता रहा हूँ, नॉट दैट जब वो नॉर्मल रहती थी तब तो वो अंधेरे में आधे कपड़े पहन के गाने गाते हुए जा रही होती थी जंगल में, नॉट दैट पार्ट। जब लेकिन वो भूत बन जाती थी या वो चुड़ैल का फॉर्म ले लेती थी तो उसकी आंखें बड़ी अजीब सी हो जाती थी, ठीक है। और कभी अगर वो मूवी देखना, और तुम लोगों ने अगर फा का टैल्कम पाउडर यूज किया हो, फा पहले आता था, ठीक है, फा उसका जो कैप होता था वो उसकी आंखें वैसी होती थी, एग्जैक्ट ऐसा लगता था फा को उठा के ऐसे लगा दिया गया, कोई डिफरेंट नहीं था। ये तो मतलब आप हॉरर नहीं दिखा सकते हो। आप इंडिया में हॉरर के नाम पे आप मेकअप आर्टिस्ट से कहते हो ऐसा है, इसको जितना घिनौना बना सकते हो बना दो, हो गया हॉरर। हॉरर और घिनौने में फर्क होता है, ये इनको फर्क नहीं पता होता है। हाँ फर्क होता है, इनको नहीं पता। हाँ करेक्ट, इनको नहीं पता है। तो ये सीन है। अब वही अगर उसको देख लो, नन को क्या है, सिंपल कॉन्जरिंग 3 हाँ, मतलब कॉन्जरिंग पार्ट 3 एकदम सिंपल है लेकिन वो डराते हैं। उनके वो जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो हाँ डर लगता है, ये नहीं हमें पता है वो सोचो नन जो है आए ऐसा है, मुझे जो है अब ये सब फेंको, अब मैं दूसरा फॉर्म लूंगी एंड आई विल परफॉर्म समथिंग इंटीमेट सीन विद देम। तो ये एक चीज है अपने आप। इट्स लाइक नन एकदम से आएगी लोरेन मॉरन से कहेगी, लिसन हम अपना कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट आई नीड टू हैव सेक्स विद योर हस्बैंड।
सो जैसे अभी जैसे तुमने जंगलों में जाने की बात करी श्रीकांत, तो जैसे मैंने कई बार मूवीज में देखा, आई एम श्योर शिराज ने भी ये चीज नोटिस करोगी पुरानी मूवीज में, कि जो भी एक्ट्रेसेस होती हैं सिंपली अपने घर में बैठी है, ठीक है, हाँ कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है, नए किसी रिमोट एरिया में है, एंड देन सडनली Correct. उसको जंगल से आवाज आएगी, ठीक है, और वो कुछ भी कर रही होगी, वो जंगल जाएगी और प्रिसाइसली एक कैंडल लेके जाएगी, मतलब जंगल में कैंडल, मतलब करेक्ट अनबिलीवेबल, बट वो जाएगी और वो वहां जाके रास्ते पर पूछेगी कौन है, कौन है, कौन है वहां, भूत उसे रिप्लाई करेगा मैं हूँ, वो परेशान रिप्लाई ना करेगा हो, मैं हूँ मतलब परेशान मत हो, मैं अमेजिंगली, हूँ। परेशान हो मैं हूँ। मतलब अमेजिंगली कि जैसे अगर वो वहां से वो बोल रही है कि मैं कौन है, कौन है, और अगर कोई कह दे कि हाँ मैं ये हूँ, तो ये दौड़ के उसके पास चली जाएगी बात करने के लिए। बेवकूफ है आई ना। मीन ये जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि एक्ट्रेसेस इस तरीके से बिहेव करती हैं या जो भी मतलब कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं, श्रीकांत, वो डू यू थिंक कि मतलब किस एक्सटेंट तक ये लोग जा सकते हैं स्टूपिडिटी बनाने में? बॉलीवुड में जितनी भी हम लोगों ने देखी मूवीज, एक तरीके से हम उसको स्टूपिड कॉमेडी मूवीज ही कहेंगे, वो हॉरर नहीं थी। इनके पास कुछ नया नहीं है, इनके पास का जंगल ही है, जिनको दिखाएंगे कि ये लड़की जाती है वहां पे कैंडल लेके जाती है, किसी को बुला रही है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, ये वो जो भी वॉट एवर, आई डोंट नो, बट वॉट एवर इट शोज इन द मूवी। लेकिन उनके पास नया कुछ नहीं है, जंगल के अलावा कुछ सीन नहीं बनता है इनके पास, खाली जंगल जंगल है बस। अरे कभी जंगल के जगह कोई आइसलैंड दिखा दो, कोई पुरानी हवेली दिखा दो, कोई कॉटेज हाउस दिखा दो। पुरानी हवेली कॉटेज हाउस दिखा चुके हैं, कॉटेज हाउस नहीं, कॉटेज नहीं, लेकिन वो भी Don't forget सोहेल खान था। लेकिन वो भी जंगल से घिरा रहता है, दिक्कत ही है। हाँ गलत गलत, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही एग्जैक्टली। अब लाइक नया कुछ 13 नहीं है इनके पास। 13 भी कितनी सेंसिबल मूवी बनाई थी। हाँ ये मूवी अच्छी थी, एक्चुअली बहुत ही शहर के डिफरेंट अंदर टॉपिक था। मूवी थी। मतलब शहर के अंदर आप दिखा रहे हो कि जैसे नॉर्मल रहता है इंसान वैसे है, एंड द प्लेस इज हॉन्टेड जैसे हाँ, नॉर्मली हो एंड दे सकता आर है। कम्युनिकेट, हाँ, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू दैट टेलीविजन। हाँ, और यहाँ पे क्या है, जंगल है, जंगल में भूत होगा, नहीं तुम्हारे पास हवेली है, हवेली में भूत होगा, मतलब एक भूत होगा, भूत होगा। एक वो बन गई है, मेंटालिटी बन गई है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है ये। और जो तुम वो बात कर रहे हो कि सस्पेंस, मतलब उसकी कि जाके देखना पड़ता है, जाके देखते हैं अगर कोई आवाज आई है, कोई वो आया है, तो वो तो हर मूवी में होगा। हॉरर मूवी आई थिंक वो एक बेस है कि सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कि ऑडियंस को पता कैसे चलेगा अगर कोई जाके देखेगा नहीं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, हमारे बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग हॉलीवुड देखते हैं, हॉलीवुड में जैसे इंसीडियस थी, ठीक है, इंसीडियस में एक सीन था, आई गेस इंसीडियस 2 में एक सीन था कि जब वो जो एक्ट्रेस थी वो घर में अकेली होती है, एंड जो विच होती है वो घर में होती है उसके पास, रो योर बोट, एग्जैक्टली, वो गाना गा रही होती है, उसने देखा नहीं होता अभी तक विच को। द मोमेंट वो धीरे धीरे सोफे की तरफ जाती है, मतलब मेन लिविंग रूम की तरफ जाती है, और वो उसको बैठे देखती है गाना गाते हुए पीछे से, एंड देन वो बस देखती है, एंड देन वो उठती है, बाहर जाती है, वो उसके पीछे पीछे जा रही है, एंड सडनली वो डिसअपियर कर गई, और जब वो एकदम से इधर उधर उसको ढूंढ रही होती है, वो बगल से उसके आ जाती है। तो यहाँ पे भी किया उसने वही जो इंडियन एक्टर्स करते हैं कि मतलब कोई देखा, उसके पीछे पीछे फॉलो किया, चेक करा कि वहां पे कौन है, वो भी है या नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन इतना इंटरेस्टिंग था कि हम भूल ही गए कि वो क्या कर रही है। हमें मजा आया था जब वो उसके बगल में आगे कहती है, गाना कंप्लीट करके एकदम थप्पड़ मारती है, डोंट यू डेयर। एग्जैक्टली, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट वही था कि वो बगल में आई, उसने डोंट यू डेयर बोला और उसने थप्पड़ मारा, वो गिर गई, एंड देन सीन चेंज हो गया। मेरे लिए हाँ बोलो कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। वो मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ना कि जब यहाँ पे दिखाते हैं कि बिपाशा बासु कैंडल लेके जंगल में चली जा रही है, और मे बी छोटा सा एक लैंटर्न लेके, और वो मतलब, और जब भी ऐसा होगा वो रात में ही होगा, मतलब जैसे भूत कहता है मैं रात में आऊंगा, मैं दिन में नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी, आई हैव सम अदर इश्यूज, ठीक है, और वो रात में, और घर में नौकर होंगे, मतलब दिन में अगर आप देखो तो मूवीज में घर में नौकर होते हैं, घर में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन रात में एक्ट्रेस सोचती है कि नहीं मैं अकेले ही जाऊंगी, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट, मैं अकेले लड़ सकती है, और वो वहां जाके वो स्टूपिड सा सीन क्रिएट होता है। तो शिराज, वैसे तुमने वेब सीरीज देखी, तुमने पुरानी मूवीज देखी,
तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि ये ऑडियंस की प्रॉब्लम है या ये बॉलीवुड से चीजें ऐसी ही प्रेजेंट हो रही हैं? ये ऐसे ही यार, ये ऐसे ही प्रेजेंट हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो व्यूअर्स हैं, वो जो ऑडियंस है, वॉचिंग ऑडियंस है, तो वो भी उसी टाइप की है। अब जैसे तुमसे कहा जाए यार कि तुम्हें देखनी है वाली मूवी, मान लो तुम्हें मैं बिठा के मैं कहूँ ऐसा है तहखाना या सामरी या कोई सी ऐसी मूवी देखो, तुम बैठोगे देखोगे और हंसोगे, तुम्हें उसे डर नहीं लगेगा और फिर उठ जाओगे, ठीक है। और अगर इधर की बात करें, इधर वाली मूवीज की अगर बात करें, तो यार उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर रखा है यार, ठीक है, मूवीज का कुछ नहीं है। I loved कि तुम कुछ बोल रहे थे और फिर तुमने बोलते बोलते पॉज दिया और तुमने सर पे हाथ रखा, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। श्रीकांत, तो जैसे अभी हम लोगों ने कंजरिंग 3 देखी एंड इट वाज बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक। इट वाजंट अ हॉरर मूवी बट वो थोड़ा सा थ्रिलर टाइप की थी, और जैसे उसने ब्लैक मैजिक पे दिखाया, और बॉलीवुड में भी कई ब्लैक मैजिक पे मूवीज बन चुकी हैं, बट ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है कि जो लेवल हॉलीवुड का है ब्लैक मैजिक, वही सेम ब्लैक मैजिक वो भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर्स या मेकर्स होते हैं वो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते, या उस टॉपिक पे मूवी ज्यादा बनती ही नहीं है, दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन पोजीशन और समथिंग लाइक दैट। देखो, जब मैंने देखी ना कॉन्जरिंग 3, मुझे मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया सही में। मतलब जो ब्लैक मैजिक का लेवल दिखाया है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं था वो, मतलब शी यूज्ड टू कंट्रोल एवरी सिंगल पर्सन बाय हर मैजिक, इतना पावर था उसमें। अभी तुम्हें याद होगा एक मूवी आई थी, कई साल हो गए मूवी को आए हुए, फूंक करके। ओके, हाँ, राम गोपाल वर्मा मूवी आई थी जो ब्लैक मैजिक पे ही थी, लेकिन उसका लेवल कुछ और था, उसका लेवल पता नहीं क्या था, कुछ पता नहीं क्या था, एक कॉन्जरिंग 3 का लेवल बहुत हाई था भाई। आई कैन कंपेयर दैट दोस टू थिंग्स। और फूंक का कुछ लेवल था ही नहीं भाई, फूंक कुछ ब्लैक मैजिक के ऊपर लगा नहीं कि ब्लैक मैजिक के ऊपर था, वो जो कॉमेडी लग रही थी, कॉमेडी हो रहा है ये मूवी में। आप तो सोचिए ये लेवल है इंडिया का। इफ आई रिकॉल करेक्टली, जब ये मूवी रिलीज हुई थी फूंक, आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राम गोपाल वर्मा ने इसी मूवी के लिखा था कि आई डेयर एनीवन जो मूवी हॉल में अकेले बैठ के देख सके। उसने चैलेंज किया था कि जो देख लेगा उस समहाउ कुछ प्राइस था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, फूंक के लिए था शायद फूंक 2 के लिए था, बट था किसी हॉरर मूवी के लिए था। और मैंने वो जो ओके, पैसा पूरे हॉल का कौन दे रहा था, राम गोपाल वर्मा या फिर शायद वही दे रहा होगा। ये अब ये मैंने ट्राई नहीं किया कंफर्म करना क्योंकि मैंने वो मूवी लैपटॉप पे देखी थी, एंड मैंने जब देखी तो मैं लिटरली यही सोच रहा था कि इसमें ऐसा क्या डरावना है, इनको क्या, इन लोग को मतलब बैठा के इंसिडियस, कंजरिंग, अ वॉक अमंग द टूम्बस्टोन्स या फिर नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट ये सब दिखाओ कि इनको बताओ कि हॉरर क्या होता है। मतलब जब मैं मतलब अगर इंसिडियस, कंजरिंग को आप अलग कर दो, हॉलीवुड में फिर भी काफी सारी ऐसी मूवीज हैं जो अप टू द मार्क नहीं होती हैं। मतलब कई ऐसी होती है जो मतलब ठीक है एवरेज होती है, उसमें भी इतना हॉरर नहीं होता कि यू वॉच इट एंड यू फील लाइक हाँ ठीक है ओके थी, बट स्टिल somehow like in once in a year or maybe in once in 2 years they come up with brilliant script और एक brilliant movie होगी, और वो कभी भी बड़ी कास्ट की नहीं होती है, वो एक बहुत ही नॉर्मल लोगों के लिए होती है, मतलब बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ही नॉर्मल उसकी स्टोरी होती है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। तो मतलब देख लो अभी नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट जो आई थी, उसके बहुत सारे सीन्स तुम्हें दिख जाएंगे बॉलीवुड मूवीज के अंदर। बॉलीवुड मूवीज में दिख जाएंगे बहुत सारे सीन्स। बॉलीवुड यही करता है, उधर से ये सीन उठा लिया, उधर से वो सीन उठा लिया, हॉरर वही दे दी, और फिर उसके बाद बेकार करते हैं यार, इतना बेकार बनाते हैं ना बॉलीवुड मूवी। देखो क्या कहते हैं, कौन सी थी जिसमें वो बाइक से जाता है, ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, नागिन और नाग वाला था, अरे हिंदी मूवी थी कोई, अक्षय कुमार और वो था जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। हाँ करेक्ट। क्या नौटंकी है वो, उसका डायरेक्टर क्या रहा है, इससे ज्यादा बेस्ट सीजीआई आज तक कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, इससे ज्यादा हॉरर मूवी कोई हो नहीं सकती है। डायरेक्टर का ये इंटरव्यू है। और वो मूवी जब मैंने टीवी पे देखी थी, मुझे भी बहुत पुरानी है, उस समय तो हॉल था हम लोग यहाँ लखनऊ में, एंड जब मैंने टीवी में वो मूवी देखी है, ये क्या है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब ना वो कम्प्लीटली हॉरर थी, ना वो कम्प्लीटली कॉमेडी थी, वो सेंसलेस मूवी थी।
वो सेंसलेस मूवी थी, टू बी वेरी बस बना ऑनेस्ट। दिया, बस बना दिया, देख लो बना दिया। और जैसे अभी तुमने अक्षय कुमार बोला, तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अक्षय कुमार की लॉकडाउन के टाइम एक मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, कॉपी हाँ थी लक्ष्मी साउथ बॉम्ब, से। वो हॉरर नहीं था वो मेरे ख्याल से। नहीं, वो मेंशन हॉरर थी। वो ये हाँ। बताया गया था, जो उसके प्रीव्यू आए थे उसमें मेंशन था कि दिस इज अ हॉरर कॉमेडी, हॉरर नाइदर कॉमेडी, इट हाँ। वाज कॉमेडी नॉर इट वाज हॉरर। मुझे ना कॉमेडी उस मूवी में दिखी ना हॉरर। मतलब अगर सबको देखा जाए तो मेरे हिसाब से फेवरेट कैरेक्टर्स उसमें सास और बहू थे। उनको देख के मैं बस फिर भी 2 मिनट की याद रहा था। वो कॉमेडी और थी। मुझे उसमें अक्षय कुमार को देख के पिस ऑफ वाली फीलिंग आ रही थी कि ये क्यों है मूवी में। वो आई मीन दिस इज द गाय जिसने भूल भुलैया बनाई थी। भूल भुलैया बनाई है, वही भूल भुलैया की वजह से ये इस मूवी को वो इतना ज्यादा वो पुश मिल गया था, क्योंकि उसने भूल हाँ भुलैया बनाई सीरियसली, एंड समथिंग लाइक दैट इसमें भी होगा। आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दैट। और मैंने डाउनलोड करके देखी और मुझे लगा ये क्यों बनाई है, इससे अच्छा तो सिर्फ साउथ में थी वो रहने देते। सही बात है, अग्री। कंचना। ओके ये मुझे याद नहीं है बिकॉज आई थॉट कि कोई और नाम था, बट हो सकता है कंचना ही हो। कंचना की रीमेक थी वो, लक्ष्मी बॉम्ब। एक और ओके मुझे याद बट होगा अक्षत, एक और मूवी तुम्हें याद होगा हाँ अक्षत, प्लीज। आई एम डायरेक्टिंग बिटवीन। एक मूवी याद होगा हाँ तो नहीं स्त्री नहीं, आई थी, स्त्री। स्त्री हाँ मूवी अच्छी स्त्री मूवी आई थी, थी, वो भी स्त्री हॉरर अच्छी कॉमेडी थी, सही थी, हाँ वो बिल्कुल सही अच्छी थी, थी। कॉमेडी लेकिन अच्छी थी। लेकिन एक चीज नोटिस करो, उसमें भी स्त्री को एकदम लस्टफुल दिखाया है। हाँ उन्होंने उसको करेक्ट, छोड़ा नहीं, उन्होंने उसमें भी भूत को हाँ। दिखाया है कि उसको अपनी वेडिंग नाइट पूरी करनी है। लड़के जब तक वो लड़के पूरी चाहिए। नहीं कर लेगी तब तक वो जाएगी नहीं वहां से। But I believe एंड this was the parody on the Indian horror structure कि भूत है तो वो लस्ट दिखाए, लस्ट और भूत का एक रिलेशन चलता है तो उसकी एक पैरोडी कर दी। और वो क्योंकि वो उन्होंने पहले ये मेंशन कर दिया था कि हॉरर कॉमेडी है, तो कुछ चीजें मैंने नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो जैसे खाली हॉरर करते तो कितना डम कैरेक्टर है भूत का कि वो दीवार पे देखता है ओ स्त्री कल आना और वो चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। अनबिलीवेबल शिट कि मतलब भूत देख रहा है दीवार पे कुछ वार्निंग लिखी हुई, तो भूत कह रहा है ओ माय गॉड, यहाँ तो मतलब जीसस से ज्यादा प्रोटेक्शन है। मतलब बताओ हनुमान चालीसा, भैया। हनुमान चालीसा, भगवान की स्टैच्यूज, जीसस, बाइबल, ये सब बेकार हो जाएगा। आप बस दीवार पे लिख दो ओ स्त्री कल आना। बस आई रियली विश कि एड और लोरेन मॉरिन के पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो काफी सारी चुड़ैल तो वहीं खत्म हो जाती। एनेबल जैसी चुड़ैल। ओ हाँ एनाबेल मतलब का सीरियसली ओ एनिमल का आना। एनीवेज बिफोर रैपिंग दिस अप, मतलब जैसे हम लोग बॉलीवुड हॉरर के बारे में बात कर रहे थे, तो आई जस्ट वांट टू नो योर गाइस योर पर्सपेक्टिव कि जो तुम्हें क्या लगता है कि बॉलीवुड अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग डिलीवर कर पाएगा इन मूवी सेंस, या कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, हम लोग हॉलीवुड के भरोसे बैठे रहे? नहीं they यार, can. Akshat, I want to correct yourself here. Correct me if I'm wrong. कि एक मूवी आई थी, एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज घोस्ट स्टोरीज, नेटफ्लिक्स पे आई थी लास्ट ईयर ही, लास्ट ईयर ही आई थी। उसमें करण जौहर ने करा था डायरेक्शन, उसमें जोया अख्तर का था और अनुराग कश्यप की स्टोरी, मतलब अलग स्टोरीज थी, बहुत सारे स्टोरीज थी उसमें अलग डायरेक्टर्स की, तो वो अच्छा कंटेंट था। तो देखा होगा घोस्ट स्टोरीज, देखो, अगर नहीं देखो देखो, वो मूवी अच्छी थी, वो सीरीज बहुत अच्छी थी। मतलब करण जौहर इज डायरेक्टिंग हॉरर मूवी, अच्छी थी, इट वाज अ गुड ट्राई, बट दे कैन मेक, बट दे डोंट वांट टू मेक, देयर इज अ डिफरेंस। मतलब somehow, मतलब व्हाट यू आर सेइंग कि somehow कहीं ना कहीं ऑडियंस की डिमांड नहीं है, दैट इज व्हाई दे डोंट मेक। यस, करेक्ट। ओके शिराज, व्हाट अबाउट यू? यार ये लोग फ्रेंचाइजी बनाने में लगे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। हाँ ये तो है, हाँ ये है। अब लाइक अगर हम लोग राजवन की बात करें, राजवन बहुत गुड एंड अच्छी मूवी थी, स्टोरी वो मूवी और अच्छी थी, अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जो आई, क्यों आई राज 2 क्यों आई, मतलब क्यों आई, आने की जरूरत नहीं थी। सो दे कैन मेक कंटेंट, लेकिन दे नीड टू गिव दैट मच टाइम इनटू इट। Anyways, thank you guys for joining us again. And with that note, I'm going to wrap this up. Thank you guys for watching the show. Please, if you like this video, follow the channel and please support the channel. Until then, please take care of yourself and your loved ones.
Thank you guys. Thank you, Bye-bye. Akshat. Thank you.